चार्ज क्या होता है, जैसे कि घर में टेस्ट चार्ज समझते हैं। जैसे कि घर में क्या होता है, अगर मान ली कभी भी कहीं पर वायरिंग खराब हो जाती है तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो क्या करता है, एक उसका पेचकस में लाइट जल रही है तो उसको बोलते हैं टेस्टर। तो वो क्या करता है, उसको वहाँ लगाता है, देखता है यहाँ पर कोई लाइट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर वो टेस्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हमें कहीं पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कम है, ज़्यादा है, किस तरीके की है, तो उसको पता करने के लिए हमको टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अभी तक हम लोगों ने पूरा प्रॉपरली चार्जेस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें ये समझ में आ गया इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में। उसके बाद हमने देखा कि उन दो चार्जेस के जो फोर्स लग रहा है वो कैसे लगता है, तो उसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। उसमें हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, कूलॉम्स लॉ के हमने 3 फॉर्म पढ़े, जनरल फॉर्म पढ़े, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ा, फिर उसका एक स्पेशल एप्लीकेशन फॉर्म होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा कि जो फोर्सेस हैं उनकी वजह किसी एक पहले 2 चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उसको देखा। फिर 2 के बाद क्या है कि अगर मान लीजिए वही कोई एक पार्टिकल है जिसपे अगर मान लीजिए 3 से 4 चार्जेस हैं, वो चारों चार्जेस मिलकर उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोगों ने देखने की कोशिश की। तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो अब जो बात आती है, अब हम लोग इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण क्या था, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कारण था, जब हम लोगों ने देखा कूलॉम्स लॉ में, हम लोगों ने देखा कि क्या था कि एक जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। एक जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि अगर हमको कोई चीज़ में धक्का देना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ उस चीज़ से जोड़ते हैं, मतलब वो कांटेक्ट में लेकर आते हैं। तो कांटेक्ट में लेकर आने की वजह से एक फोर्स लगता है, ठीक। और अगर मान लीजिए कि जैसे अगर कहा जा रहा है कि दूर से ही फोर्स लग रहा है, दूर से फोर्स, क्योंकि यहाँ कांटेक्ट तो हो नहीं रहा, अगर दूर से ही फोर्स लग रहा है तो ऐसा कब होता है। ऐसे भी उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे, कैसे जैसे पंखा घूमता है, पंखे में अगर दूर से कोई चीज़ रखी, अगर पंखा चला दो तो दूर से वो क्या उड़ा देता है, ठीक। जैसे कितनी दूर तक उड़ा सकता है, अगर पंखे के जस्ट नीचे आपने कागज रखा तो वो उड़ जाएगा, लेकिन पंखे से अगर मान लीजिए 50 मीटर दूर कोई चीज़ रखी हो तो पंखा नहीं उड़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वो वहाँ से लेकर वहाँ तक को कवर करता है और उतनी दूर 50 मीटर तक का एरिया वो कवर नहीं करता है, ठीक है। अगर वो कवर नहीं करता है तो फिर किस तरीके से, यही चीज़ यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जुड़ जाती है। क्या कि हमने ये देखा कि एक जो पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा, तो ऐसा क्या है कि फोर्स लगा ले रहा है। अगर वो यही जो चार्ज है वो चार्ज कर मान लिया जाए इस जगह पर रखें तो क्या ये वाला चार्ज यहाँ पर फोर्स लगा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अब वही कारण हो रहा है जैसे कि पंखे के नीचे जो चीज़ रखी हुई वो उड़ जाएगी, लेकिन 50 मीटर दूर रखी हुई चीज़ नहीं उड़ेगी, ठीक। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये इसकी रेंज में आ रहा है, ये इसकी क्या रहा है, रेंज में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये इस तरीके कॉन्सेप्ट है कि किसी एक चार्ज का अपना एक एरिया होता है, अपना एक एरिया होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग सिटी में एक क्या होते हैं, डीएम होते हैं। तो डीएम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए जैसे आज मैं बात करूँ कानपुर सिटी की, तो कानपुर सिटी का डीएम जो होगा वो कानपुर के एसपी को कह सकता है कि आप इनको जाकर ये आप यहाँ पर ये कार्रवाई करिए, ठीक। लेकिन कानपुर वाला आपके लखनऊ में नहीं बोल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये अगर एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है Q1, तो इसका एक अपने आसपास सराउंडिंग में एक स्पेस होगा, एक स्पेस होगा जहाँ पर कोई आता है। अगर मान लीजिए कानपुर में कभी कोई मंत्री आ रहा है, कोई आ रहा है, तो उनको डीएम को बताना पड़ेगा ताकि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो वैसे ही ये इसका एक रीजन है, Q1 का अपना एक रीजन है, ठीक। उस रीजन में अगर कोई पार्टिकल आता है, अगर उस रीजन में कोई और चार्ज आता है तो उस पर एक फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स क्यों एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि इसने एक स्पेस क्रिएट कर रखा है। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी स्पेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये कारण है व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम लोग को जब ये जरूरत पड़ी कि ये हमें देखना पड़ा कि दूसरे वाले चार्ज पे ऐसा क्या है कि पहला वाला चार्ज फोर्स लगा दे रहा है, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि जब कुछ कारणों देख पता चला कि हर चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस रीजन में अगर कोई आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो उस रीजन को
बोला गया है, उस स्पेस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर चार्ज की। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक उसका रीजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं। सबसे बेसिक चीज़ हम लोग इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन। अब हम लोग थोड़ी डेफिनेशन डाल लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो लिखा जाए इसकी डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड a charge, space around a charge in which the effect, क्या हो रहा है उसके आसपास, क्या होगा उसका इफेक्ट होगा, the effect can be felt significantly, ठीक है, that is the area which produce attraction or repulsion force on another charge is called electric field। तो हमने प्रॉपर डेफिनेशन की देख ली। क्या डेफिनेशन कहती है कि द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इफेक्ट कैन बी फेल्ट सिग्निफिकेंटली, मतलब उसके चारों तरफ का एरिया, जैसे डीएम के चारों तरफ का एरिया जो होता है उसका, उस सिटी का, वो उसको क्या करता है, वहाँ पर उसके किसी को भी आना है तो उसको बताना पड़ेगा, बड़े लोगों को आना है तो उसी तरीके से ये चार्ज, इसके चारों तरफ का एक एरिया जहाँ पर उसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस एरिया में अट्रैक्शन या रिपल्शन आपको किसी दूसरे चार्ज को होगा। ठीक, अगर अच्छा आदमी आएगा, मंत्री जी आएंगे तो उसका तो स्वागत करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अपराधी आता है, कोई मान लीजिए किलर आता है, तो फिर उसको क्या करेगा, वो उसको पकड़ लेगा। ठीक, तो यहाँ रिपल्शन होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये है बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। कारण क्या, डेफिनेशन क्या, समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखाने वाला हूँ, आप हेडिंग डाल सकते हैं, टेस्ट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको प्रॉपरली समझते हैं। तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जैसे कि घर में, टेस्ट चार्ज को समझते हैं, जैसे कि घर में क्या होता है, अगर मान लीजिए कभी भी कहीं पर वायरिंग खराब हो जाती है तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो क्या करता है, एक उसका पेचकस में लाइट जल रही है तो उसको बोलते हैं टेस्टर। तो वो क्या करता है, उसको वहाँ लगाता है, देखता है यहाँ पर कोई लाइट करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उससे वो टेस्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हमें कहीं पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, कम है, ज़्यादा है, किस तरीके की है, तो उसको पता करने के लिए हमको टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा टेस्टर होता है। ठीक, तो टेस्ट चार्ज को हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक होता है इसका जो जिसमें जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा होता है। चार्ज होता है बहुत छोटा होता है और इसकी खासियत होती है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज की खासियत क्या होती है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं टेस्ट चार्ज की। देखो, इट इज स्मॉल positive charge, it is a small positive charge, it is a small positive charge, it helps to calculate the electric field, at a point due to source charge, ठीक। तो ये क्या होता है, इट हेल्प्स, इसका क्या होता है, ये क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मैंने बताया छोटा होता है, स्मॉल। ठीक, इसका कारण क्या होता है, स्मॉल होने का रीज़न क्या होता है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि वाई इट इज़ सो स्मॉल। ठीक है, अभी हम लोग आगे इस पर और डिस्कशन करेंगे कि ये छोटा बहुत स्मॉल क्यों होता है। ठीक है,
इसका कारण भी लिख लेते हैं, लिखिए इट शुड बी इनफाइनेटली स्मॉल। ये क्या होना चाहिए? इनफाइनेटली स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अगर ये बहुत छोटा होगा तो इसकी खुद की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगर ये बड़ा हो गया तो ये वहाँ जाकर उसका नहीं मीज़र कर पाएगा, इसको अपनी ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। जबकि इसका काम क्या होता है टेस्ट चार्ज, कि अपना करंट नहीं बताना है। टेस्टर काम क्या होता है कि उसमें करंट है कि नहीं वो नहीं पता करना, उसको पता करना तो इस वायर में करंट है कि नहीं। वैसे ही अगर हमें किसी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो हमें सोर्स के जो कोई सोर्स रखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, इस चार्ज की नहीं पता करनी। इसीलिए बहुत छोटा होता है। तो इसका इनफाइनेटली स्मॉल होने के कारण क्या होता है कि इसकी वजह से कि अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एग्जर्ट ना कर सके। तो इसका सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट by the source charge B is measured accurately ठीक है। मतलब क्या है कि टेस्ट चार्ज को लोग बहुत छोटा क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि उसकी वजह से वो अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना एग्जर्ट कर पाए और जो सोर्स चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या प्रॉपरली मेजर कर ले। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने ये बात कर ली मोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, समझ लिया? टेस्ट चार्ज समझ में आ गया आपको? देखिए टेस्ट चार्ज ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिटेल में हल्की फुल्की डिटेलिंग नहीं दी जाती, बस मोटा मोटा बताकर आपको निकल जाया जाता है। ठीक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ की प्रॉपर नॉलेज दी जाए। ठीक, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। अब जैसे आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो करनी है, ये इसको आप इस तरीके समझिए। अगर मान लीजिए अगर किसी डीएम की पावर पता करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप चोर को भेजेंगे, कहेंगे 1 किलोमीटर दूर जहाँ डीएम का ये रेंज है उसके 1 किलोमीटर दूर चोरी करके आओ, देखो क्या होता है। फिर आप कहोगे अच्छा आधे किलोमीटर चेक करके आओ, फिर और आप अलग अलग जगह चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं 1 किलोमीटर में तुरंत पकड़ लेती है, 2 किलोमीटर में थोड़ी देर में पकड़ती है, 3 किलोमीटर में और देर में पकड़ती है। ठीक है, जैसा भी है तो उसको आपको पता करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर पता चला है कि अगर कोई एक चार्ज है, जैसे कि ये एक चार्ज है, इसकी वजह से अगर हम लोग इस पॉइंट पे पता करना चाहें कि इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि किसी भी सोर्स चार्ज का, किसी भी चार्ज की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी क्वांटिटी बताता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि एक स्पेस के बारे में, ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव बात कर रहे थे, ठीक है। अब क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी, पर्टिकुलर क्वांटिटी कितनी है, ठीक है ना। मतलब मैथमेटिकली हम लोग बताएंगे तो कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, मान लीजिए लेट अस सपोज ये 10 सेंटीमीटर पर, ये कोई क्यू चार्ज, इसकी वजह से 10 सेंटीमीटर पर जो एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको पता करना है, तो इसको पता करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, चलिए उसको डिफाइन किया गया, लिखते हैं, बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते, कोई पेपर में इसकी डेफिनेशन बहुत आती है, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू, एट any point due to source charge is defined as, due to source charge is defined as the force experienced per unit
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point without disturbing आपको समझ में आ रहा है ना, without disturbing the source charge। ये क्या हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये लिख देते हैं फोर्स exerted on source charge divided by टेस्ट चार्ज, फिर पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। मतलब क्या, कहीं पर भी अगर हमको पता करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अगर ये क्यूब चार्ज है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज उठा के रख देना होगा। एक हमें क्या करना होगा? टेस्ट चार्ज, हमें Q0 नाम का एक टेस्ट चार्ज जो है वो लाकर इस जगह पर रखना होगा और देखना होगा कि ये सोर्स वाला जो चार्ज है, जो ये सोर्स वाला चार्ज है, ये इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक, ये होती है इसकी डेफिनेशन कि मतलब कि ये जो सोर्स वाला चार्ज है, ये सोर्स वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसको अगर हम लोग टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिख लेंगे, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक, और हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली आप बुक में देखोगे तो दिया होता है क्यू नॉट इज टेंस टू जीरो, क्यू नॉट इज टेंस टू जीरो। इसका क्या मतलब होता है, जो हमने बताया ना टेस्ट चार्ज में, कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा होगा। तो क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये यहाँ पर आकर ये इसके ऊपर फोर्स ना लगाने लगे, फोर्स केवल यही इसके ऊपर लगा है, तभी हमको इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये कितना यहाँ पर अपना स्पेस में क्या इसकी इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पर वो पता चल सकेगी। ठीक है, मान लीजिए इसकी भी लग रही है, इसकी भी लग रही है, तो इसका ओवरऑल नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, तो इसका अगर हमें पर्टिकुलर इसका पता करना तो ये बहुत छोटा होगा, तो इसके बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा, सारा फोर्स इसकी लग रहा होगा, तो इस पर अगर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो केवल और केवल इसका आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो ये होती है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक, तो इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, ये प्रॉपर आपकी डेफिनेशन है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी इसके आगे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट है। इसकी यूनिट पे अगर आ जाए, चलिए इसकी यूनिट भी अगर देखना चाहेंगे तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट इसकी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और इसकी बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट जो हो जाएगी वो क्या है? ये न्यूटन है, न्यूटन पर कूलाम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बहुत ही सिमिलर है। जैसे कि हम लोगों ने कूलाम्स लॉ देखा था, वहाँ पर उसकी 3 फॉर्म थी, मतलब फोर्स निकालना तो उसकी 3 फॉर्म थी कूलाम्स लॉ की, जनरल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और एक कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपकी 3 तरीके की फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्म को हम लोग सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम लोग ये भी बता दे रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ 3 तरीके का ही पढ़ना पड़ेगा। एक जनरल फॉर्म अभी भी हमने आपको पढ़ाया। ठीक, और दूसरा आएगा अभी वेक्टर फॉर्म, और तीसरा भी इसी में ही आएगा आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी है तो फोर्स जो भी उस पर लग रहा होगा, ठीक, डिवाइडेड बाय जो उसका टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय जो उसका टेस्ट चार्ज है। ठीक, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन टेस्ट चार्ज। एक जनरल फॉर्म आएगा, एक वेक्टर फॉर्म आएगा और एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आएगा। ठीक है, सारी चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। जनरल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म को एक साथ लेते हुए चलेंगे, प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले अपने को किसकी निकालनी? पॉइंट चार्ज की निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पहला हम लोग को इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कई चीज़ की इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपने लोग निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज की, उसके बाद अभी तो डिस्क्रीट हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे वाले हिस्से वाले, तो 2 3 4, अभी 2 3 एक पॉइंट चार्ज लिया, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो 3 4 के अभी हम लोग छोटे छोटे पढ़ेंगे। फिर हम लोग थोड़ा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि एक मान लिया एक रॉड है, उसके ऊपर पूरा चार्ज से बिछा दिया है, तो पूरी रॉड पे पूरा चार्ज ही चार्ज भरा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट में निकालनी वो क्या होगी। फिर शीट ले लेंगे, शीट के बाद हम लोग फिर स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। बहुत ही मस्त, इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं निकालनी है, ठीक, तो पॉइंट चार्ज मतलब क्या, हमने आपको बता चुके थे, आप पीछे के लेक्चर देख लीजिएगा। पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन वगैरह मैंने हर चीज़ लिखाई हुई है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को पॉइंट टू पॉइंट में कोई भी चीज़ होती है मैं उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, टेस्ट चार्ज को भी बहुत कम जगह आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, मैंने एक एक चीज़ आपको बताई। ठीक, तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज के मतलब जिसकी डिस्टेंस बहुत दूर हो विथ रिस्पेक्ट ऑफ उसके साइज के। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। लेट अस सपोज इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, ये कैपिटल क्यू नाम का एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज, और इसकी किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे मान लिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई पी। तो हम लोगों ने बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि ये जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, ठीक, तो फोर्स अपॉन, लेट अस सपोज यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नाम का, स्मॉल क्यू। ठीक, तो एफ डिवाइडेड बाय क्यू, मैथमेटिकली भी लगा देते हैं, एक्सप्रेशन भी लगा देते हैं, लिमिट क्यू टेंस टू 0। ठीक, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो ई पी की वैल्यू क्या होगी? चलिए अगर फोर्स को देखते हैं तो ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा? के, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। लेट अस सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी आर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आ जाएगा कैपिटल के मतलब स्मॉल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे नीचे क्या होगा? नीचे वही आएगा हमारा क्या देते हैं, क्यू टेंस टू 0। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ई पी निकल के आ जाएगा, ई पी क्या निकल के आ जाएगा? अब देखिए यहाँ पर क्यू तो बच नहीं रहा, तो लिमिट हटा देंगे क्योंकि लिमिट अप्लाई हो ही नहीं सकती, कांस्टेंट पे लिमिट कहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो हमको ये क्या समझ आया? किसी चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग अगर आगे लिखना चाहेंगे तो के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी आपको कई जगह दिख जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो ठीक, ये बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। इसकी वेक्टर फॉर्म पे भी आ जाते हैं।
चलो भाई वेक्टर फॉर्म पे भी आ जाते हैं। ठीक, इसकी वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखते हुए चलेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक, तो इसकी वेक्टर फॉर्म लोग देखेंगे तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि कैपिटल क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू नाम का चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, इस पॉइंट पी पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो हमने वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, उसमें डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, उसमें डायरेक्शन भी होती है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं थी। अगर हमको इसके अलाउंग डायरेक्शन निकालनी है तो ये अगर मान लीजिए डिस्टेंस आर है तो इसके अलाउंग अगर वेक्टर देखेंगे तो मान लिया आर कैप है, तो हमने क्या किया, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये आपका क्या आ गया, ये आपकी आ गई डायरेक्शन। ठीक, तो चलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग मालूम है कि आर कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कैप को हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो ये हो जाएगा के क्यू आर अपॉन, ये आर वेक्टर है पूरा पूरा, तो के क्यू आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक, इसको और ऐसे करके लिख देते ताकि आपका कन्फ्यूज़न कोई बचे नहीं तो कहोगे सर जी कन्फ्यूज हो गए। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना, के क्यू आर क्यूब और ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, इसी में इसका ग्राफ भी अगर हमें बनाना होगा तो हमको क्या दिख रहा है, अगर हम लोग जनरल फॉर्म को लेंगे तो जनरल फॉर्म क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका E वर्सेस R का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमको मालूम है कि जैसे जैसे R की वैल्यू अगर जीरो रख देंगे, R की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये 1/0 मतलब क्या, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी के बाद हम लोग जब देखेंगे 1 रखेंगे तो इन्फिनिटी से डायरेक्ट 1। ठीक, तो जीरो वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी से डायरेक्ट 1। ठीक, यानी कि एकदम कम हुई और ऐसे करके जाएगा। ठीक, आपको मालूम होगा 1/x² का कर्व जो होता है वो इसी तरीके से बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए पॉइंट चार्ज में दो केस होते हैं। अगर हमने उन्होंने जो भी पॉइंट चार्ज लिया वो अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बजाय आप अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कुछ हमें पता नहीं था टेस्ट चार्ज कैसा है, मतलब जो चार्ज है पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग दोनों ही केस ले लेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव आती तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक, अब हम लोग बात, चूंकि हमने आपको पता है टेस्ट चार्ज ऑलरेडी बहुत छोटा लिया हम लोग, तो एज्यूम कर लिया, तो हमने लिमिट बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग एफ की वैल्यू क्या रख देंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने क्यू लिया ये क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब किसी, यही हमारा क्यू था, क्यू की वजह से अगर मान लीजिए किसी पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक जो हम लोग टेस्ट चार्ज रखने वाले हैं क्यू नाम का, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और हमें डिवाइड किससे करना है, क्यू से, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पॉजिटिव का तो हम लोग निकाले ही था। ठीक, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, तो E इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आएगी, F अपॉन Q। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q। अब हम लोग मैग्नीट्यूड को अगर हमें मालूम कि हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते। ठीक, तो E K Q अपॉन Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसीडर कर लेंगे तो आ जाएगी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि या तो हम वेक्टरली दिखा रहे होते, वेक्टरली नहीं दिखा रहे तो हमें डायरेक्शन के लिए क्या माइनस दिखाना पड़ेगा। ठीक, मैग्नीट्यूड वाइज तो वो चीज़ बिल्कुल सेम। ठीक, तो चलिए इसके कर्व बनाते हैं। तो यहाँ का E वर्सेस X का कर्व जो बनेगा या फिर E वर्सेस R का कर्व बनेगा इसके लिए, और E वर्सेस R का कर्व बनेगा अगर इसके लिए,
दोनों का कर्व देख लेते हैं, ठीक है। तो ई वर्सेस आर का कर्व पॉजिटिव के लिए कैसा बनेगा और निगेटिव के लिए कैसा बनेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ई वर्सेस आर का कर्व, ठीक। अगर पॉजिटिव है, ठीक है, ई वर्सेस आर के कर्व में अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, और निगेटिव है तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक, अगर Q हमारा क्या है, पॉजिटिव है, Q हमारा क्या है, पॉजिटिव है, Q हमारा पॉजिटिव है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर Q पॉजिटिव है तो जैसे R की वैल्यू 0 रखेंगे तो E क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, तो ये कर्व इधर बन जाएगा। ठीक, 0 से पहले देखते हैं, 0 से पहले अगर हम लोग देखेंगे तो अगर E की वैल्यू 0 से पहले रखेंगे तो -0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/0 तो क्या रहता है, इन्फिनिटी। अब चूंकि प्लस का 0 तब माइनस का 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, तो ये -इन्फिनिटी से कुछ इस तरीके का कर्व जाएगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब चलिए अभी निगेटिव चार्ज की वजह से इसका कर्व देख लेते हैं। निगेटिव चार्ज की वजह से इसका कर्व कैसा होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से कर्व देखते हैं। ठीक, E वर्सेस R का कर्व ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक, अगर निगेटिव है तो हमें ये क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। ठीक, माइनस दिख रहा है, तो अगर हम प्लस वाले साइन में देखेंगे तो अगर R की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दें, 0 रख दें। ठीक, 0 प्लस के साथ, 0 प्लस के साथ रखेंगे तो ये इन्फिनिटी तो होगा, लेकिन क्या होगा, -इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर जब E की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या प्लस इन्फिनिटी जो पहुँच रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, अब उल्टा कर लेते हैं, अगर हम लोग 0 माइनस रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस रखेंगे तो ये माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी, तो प्लस का इन्फिनिटी होगा, तो ये 0 माइनस पे इसकी वैल्यू क्या होगी, +इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है। तो ये इसका कर्व हो जाएगा E वर्सेस R का फॉर निगेटिव पॉइंट चार्ज, और ये हो जाएगा फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको अभी यहीं तक ही रखते हैं। धन्यवाद।